राज्यसभा श्रेणी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हो रहे 71 वर्षीय राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जन्मे राम गोपाल यादव 1992, 1998, 2004, 2008, 2014 और 2020 में विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने 2004 से 2008 तक संभल निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री राम गोपाल यादव ने भौतिकी और राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया और आगरा से पीएचडी की। श्री यादव 1969 से 1994 तक एक कॉलेज में व्याख्याता के रूप में काम करने के बाद उत्तर प्रदेश के इटावा में चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज के प्रधानाध्यापक भी बने। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राज्यसभा की कैटेगरी में लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड श्री राम गोपाल यादव जी को देते हुए हमें गौरवान्वित महसूस हो रहा है। बात तब की है जब देश मंडल और कमंडल की राजनीति के मुहाने पर खड़ा था। थोड़ा स्पेसिफिक हुआ जाए तो 1987 और 88 की बात है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक कॉलेज है, केकेपीजी कॉलेज। एक दोपहर यहाँ एक जीप आकर रुकती है। जीप से नेताजी उतरते हैं। कॉलेज में लेक्चरर अपने चचेरे भाई से जाकर मिलते हैं और कहते हैं ब्लॉक प्रमुख के लिए कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा, ऐसा करो तुम चुनाव लड़ जाओ। ये प्रोफेसर साहब को नेताजी का आदेश था और इसी आदेश से शुरू हुई प्रोफेसर साहब की राजनीति। एक वो दिन है और एक आज का दिन। चचेरा भाई जिसकी ख्याति प्रोफेसर साहब के तौर पर कॉलेज भर में थी, आज पूरे देश की राजनीति में है। पिछले 32 सालों से प्रोफेसर साहब संसद के सदस्य हैं। जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते हैं वे प्रोफेसर साहब को भी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राम गोपाल यादव की। प्रोविजंस होते हैं जो आम लोगों के हितों को एडवर्सली प्रभावित करने जा रहे होते हैं। तब जनता, जिनके हम प्रतिनिधि हैं, उनकी अपेक्षा होती है कि हमारी बात को यहाँ बैठे हुए लोग कहें, और अगर इजाज़त नहीं दी जाएगी तो ये साइलेंट नहीं बैठ सकते। और साइलेंट बैठेंगे तो कल हमसे कहेंगे हमारे हितों के खिलाफ जब कानून बन रहे थे तो आप क्या कर रहे थे हाउस में। ये मजबूरी विपक्ष के लोगों की समझने की आवश्यकता है सबको। इसलिए मैं आपको बधाई तो देता हूं, स्वागत करता हूं, लेकिन ये आपसे वादा नहीं करता हूं कि सदन में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। अगर जनहित के खिलाफ कोई बात होगी तो निश्चित रूप से होगा। प्रोफेसर राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई हैं। उनका जन्म इटावा जिले के सफई गांव में 29 जून 1946 को हुआ था। शुरुआती पढ़ाई लिखाई इटावा में ही हुई। बाद में आगरा यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में मास्टर्स की डिग्री ली। बाद में कानपुर यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए और पीएचडी भी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद इटावा के ही केकेपीजी कॉलेज में लेक्चरर हो गए। बड़े भाई और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव उन्हें राजनीति में ले आए। 1988 में इटावा के बसरेहर से ब्लॉक प्रमुख बने। 1989 में इटावा जिला पंचायत के अध्यक्ष और फिर 1992 में समाजवादी पार्टी बनी तो उसके महासचिव बने। इसी साल राज्यसभा के सदस्य बने। 1998 में दूसरी बार राज्यसभा के लिए चुने गए। 2004 में संभल से लोकसभा चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और पहली बार लोकसभा के सदस्य बने। 2008 में तीसरी बार, 2014 में चौथी बार और 2020 में 5वीं बार राज्यसभा के सदस्य बने। राज्यसभा में भी उनकी सक्रियता काफी उल्लेखनीय रही। पीआरएस के मुताबिक सदन में उनकी उपस्थिति 85% रही और उन्होंने 337 डिबेट्स में हिस्सा लिया, जो कि नेशनल एवरेज से ज्यादा है। प्रोफेसर साहब के नाम से लोकप्रिय राम गोपाल यादव को समाजवादी पार्टी का मस्तिष्क कहा जाता है। माना जाता है कि मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी की दिल्ली की राजनीति में राम गोपाल यादव का अहम योगदान है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव और राज्यसभा सांसद के तौर पर पार्टी की नीतियों को सदन में और राष्ट्रीय पटल पर वे बखूबी से रखते हैं। विपक्षी दलों के प्रोटेस्ट प्रदर्शन से लेकर भविष्य की रणनीतियों को लेकर होने वाली मीटिंग तक हर जगह राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करते नजर आते हैं।